शुरू करो। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने उसमें ये देखा था कि 4 तक आपको मैंने डिविजिबिलिटी के बारे में बता दिया था। अभी हमने 5 वाला बताएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होता है। एनी नंबर एंड ऑफ द जीरोज ऑफ 5। देखो दोस्तों, 5 से वो डिजिट वो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा जिसके लास्ट में 5 और 0 हो। जैसे 1 2 5 0, ये हमेशा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम बात करें 2 3 4 3, तो ये एक्चुअली डिविजिबल नहीं होगा। एक्चुअली कभी भी डिविजिबल ये नहीं होगा, पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन जिस डिजिट के अंत में 0 और 5 हो, क्या हो, 0 और 5 हो, वो हमेशा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं 5 3 2 5, एक्चुअली हमेशा 5 से डिविजिबल हो जाएगा आपका। तो ये डिविजिबिलिटी 4 का नहीं होता। दोस्तों, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है? इफ एनी नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 3 हो। देखो दोस्तों, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको दो बात याद रखना होगा। वो संख्या जो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, वो क्या होगा, आपका 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम बात करें 24, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? हाँ, होगा। लेकिन अगर हम बात करें 2 8 5 6, तो क्या ये डिविजिबल 6 से होगा? तो ये 2 से तो डिविजिबल हो रहा है। क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 2 20, 21। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल क्या होगा। तो दोस्तों, ये बात हमें चेक कर लेना है। 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात आपको बताया था कि सबको आपस में क्या करते हैं, हम डिविजिबल करके बताते हैं। देखो दोस्तों, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए क्या होगा? इफ एनी नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेड 6 टाइम्स, अगर हम एक ही नंबर को 6 बार 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं, तो ये हमेशा 7 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम 1 2 3 4 5 6 टाइम ये लिखे, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 6 टाइम रिपीट होगा, एक ही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी देखें दोस्तों, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आपका ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट हो रहा है। कोई भी एक डिजिट अगर 6 टाइम तक रिपीट होगा, तो आपका क्या होगा, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी का क्या नियम होगा? इफ द लास्ट 3 डिजिट, अगर 3 डिजिट, जैसे कोई भी संख्या का 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिविजिबल हो जाता है, तो आपका पूरे 8 से वो डिविजिबिलिटी हो जाएगा। जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं, जैसे 2 3 8 3 2, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों? हम समय 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे, क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है? तो 8 से डिविजिबल हो रहा है, ये 32 है, मतलब 8 से डिविजिबिलिटी हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा तो क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी जैसे हम कोई भी एक और एग्जांपल लेते हैं 3 2 5 6 8, तो हम ये देखते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो दोस्तों 3 डिजिट देखें, लास्ट के 3 डिजिट है 85 और 56 और 8 है, जो 8 के टेबल से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। दोस्तों, जैसे अगर हम बात करते हैं 8 9 3 2, तो क्या यह 8 से डिविजिबल हो रहा है पूर्णतः? तो ये 8 से डिविजिबल आपका नहीं होगा, या होगा, देखें, नहीं होगा, ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर 8 से डिविजिबल वो होगा जिसके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबिलिटी हो रही है। अभी दोस्तों देखेंगे 9 10 11 और 12, बच गया, अभी वही दबा रहा था। चलो अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखें दोस्तों। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में वही तरीका है जो आपने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखा। 3 और 9 में सेम कंडीशन है। क्या है? 3 और 9 में सेम कंडीशन है दोस्तों। जैसे इसमें क्या कहता है, अगर सारे डिजिट का ऐड, अगर हम सारे डिजिट को जोड़ के, क्या 3 9 6 8 1, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? आप क्या करें दोस्तों, इसको भी जोड़ के देखें। अगर सारी संख्याओं को जोड़ के अगर हमारा 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो समझे कि वो डिविजिबल हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। 9 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 10 और 9 19, 19 तो 20 21। तो यहाँ पे देखिए, ये 19 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी नहीं होगा। जैसे 3 6 9 3 10 to 12 12 6 18 18 और 1 19 19 और 20 27 हो रहा है। 27 हो रहा है, जो 9 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये पूरी संख्या क्या होगा, 9 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। जैसे 4 5 6 1 3 8,
ये क्या डिविजिबल 9 से होगा दोस्तों। इसको भी ऐसे ही करें। अब पूरी संख्या को आप पहले ऐड कर लें, ऐड करने के बाद अगर वो टेबल 9 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पूरी संख्या 9 से डिविजिबल की होगी। 10 का क्या होगा कि अगर कोई भी संख्या के अंत में, कोई भी डिजिट के अंत में से 3, 4, 5 अंत में 0 हो, 4, 5, 6, 7 अंत में 0 हो, तो ये क्या होगा आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों। एक बार हम आपको रिमाइंड कराएंगे विद इन अ सेकेंड में, पूरा 2 से लेकर 5 तक जो इंपॉर्टेंट होगा अब आपको मैं अभी तुरंत बता दूंगा कि कौन से टेबल से किसका क्या ध्यान रखना है दोस्तों। अभी एक बार इसे देखें फिर मिटाता हूँ। बंद करो, एक बार स्टॉप करो, स्टॉप किए। हेलो दोस्तों, अभी मैंने आपको सब कुछ बताया। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा, विद इन अ सेकेंड में आपको पूरे के पूरे डिविजिबिलिटी का नियम आपको मैं याद करा दूंगा दोस्तों। भी ध्यान से देखना, अच्छे से और समझने की कोशिश करना दोस्तों। डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 2, यानी कि 2 से डिविजिबल किसका किसका होगा, जिसका लास्ट डिजिट ना याद रखें इवेन नंबर हो, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो इवेन नंबर हो, तो वो 2 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। अब आपका क्या डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी 9 दोनों का सेम रूल है। जो 9 का है वही आपका किसका है 3 का है दोस्तों। ये बात याद रखने का तरीका है कि जो आपका 9 का है वही 3 का है। क्या करना होता है इसमें, सारे डिजिट का सम ऑफ डिजिट और अगर डिविजिबल हो जाता है 3 से या 9 से तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा 3 और 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो किससे होगा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 2, 4, 5, 6 है, अगर इसको आपस में जोड़ के अगर आपका 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब वो टोटल जो संख्या है वो क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम रूल आपका कहाँ पे है 3 पे है दोस्तों। 4 और 8 पे देखें, 4 और 8 पे क्या कहता है एंड ऑफ 2 डिजिट, एंड ऑफ 2 डिजिट का बात बताता है 4 कि अगर एंड ऑफ 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो रहा है 4 से तो वो पूरे डिजिट क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 का क्या कहता है एंड ऑफ 3 डिजिट अगर वो 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो जा रहा है 8 से तो वो पूरा डिजिट क्या होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। याद रहे दोस्तों, याद करें, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरी डिजिट क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर एंड ऑफ 2 डिजिट, इसमें ऐड नहीं करना है, केवल देखना है कि 2 डिजिट अगर अंतिम का 4 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब पूरी 4 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। 8 में क्या है 3 डिजिट है, इसमें क्या है 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी हो जाएगी। 5 की क्या है, अगर एंड 0 और 5 से हो रहा हो तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से क्या अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 में क्या है 6 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, टाइम्स क्या होना रिपीट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, 6 टाइम क्या होना चाहिए रिपीट होना चाहिए, तो वो 7 से हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। 10 का क्या है, अगर लास्ट में क्या हो 0 हो तो 10 का डिविजिबिलिटी होती है दोस्तों। 12 का क्या होगा, अगर वो टेबल 3 और 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो टेबल क्या होगा, वो संख्या पूरा 12 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। दोस्तों मैंने जो वीडियो आपको बनाया है डिविजिबिलिटी का नियम, ये दोस्तों आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप आगे कहीं डिवाइड दे रहे हो, कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हो और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वो 9 से डिविजिबल होगा कि 8 से डिविजिबल होगा कि 5 से डिविजिबल होगा, हम पूर्णतः डिविजिबिलिटी करते हैं, पूरा डिवाइड देते हैं, तो फिर लास्ट में पता चल पाता है कि एक्चुअली डिविजिबल है या नहीं है। हमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आप इसे थोड़ी सी अपने दिमाग में रचाए बसाएं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और आपको अपने दिमाग में स्मरण करें, रखें इसको। 1-2 बार आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो पूर्णतः आपके दिमाग में रच बस जाएगा, हमेशा के लिए, कभी भी दिमाग से निकलेगा नहीं। तो दोस्तों धन्यवाद। आप ये 2 वीडियो मैंने इसमें बनाया, दोनों वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें, आगे आपको बहुत आगे काम आने वाला है। और दोस्तों अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, जो लोग इसे जान सके, समझ सके और अपना लाभ ले सके दोस्तों। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।